अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस ब्यूटीफुल क्लास में बहुत बहुत खुशामदीद, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफ सीखेंगे कि इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली किस तरह सॉल्व किया जाता है। एक्सरसाइज 1.2 है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स सीखने चाहिए। यानी जब आप ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ पॉइंट किसे कहते हैं, ऑर्डर पेयर क्या है, रेफरेंस एक्सिस किसे कहा जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या हैं, इन सब बातों पे आज की क्लास में गुफ्तगू करेंगे। और फिर किस तरह इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है ग्राफिकली, वो भी आज की क्लास का हिस्सा बनाएंगे इंशाल्लाह। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम एक जो है बेसमेंट कायम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तो सबसे पहले जो है एक्सरसाइज करने से पहले इस क्लास की बड़ी अहमियत और सिग्निफिकेंस है, लिहाजा इसके एक एक पॉइंट को बस अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। और अगर किसी भी किस्म की मिसिंग हो और कोई ऐसा मामला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, इस पर मुझे एक छोटा सा शेर, थोड़ा सा ये बीच में बयान करेंगे आपको। एक शेर याद आ रहा है, अब किसी ज़माने तालिब इल्मी में, इंसान तो सारी ज़िंदगी तालिब इल्म रहता है, तो एक गज़ल कही थी, उसके दो अशार मुझे आज याद आ रहे हैं कि तालिब इल्म तुझे इल्म पाना है, ए तालिब इल्म तुझे इल्म पाना है, अंधेरों से उजालों को चुराना है। ए तालिब इल्म तुझे इल्म पाना है, अंधेरों से उजालों को चुराना है। और कहकशाओं के पार उस तरफ, और कहकशाओं के पार कहीं दूर उस तरफ, हयात जाविदाना है, हयात जाविदाना है। एक ऐसी ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। कहकशाओं के पार उस तरफ, हयात जाविदाना है। ये स्टूडेंट्स हम जो अपनी बाकायदा वीडियो क्लास का आगाज़ करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है एक्सरसाइज 1.2 के हवाले से, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये टॉपिक है कि दो साइमल्टेनियस, एक साथ दो हमजात एक दर्जी मसावातें लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उनको सॉल्व करना है। इक्वेशंस क्या होती हैं, उसकी टाइप क्या है, इस पर हम इस चैप्टर के आगाज़ में बहस तफसील से कर चुके हैं वीडियोज़ में। 3-4 वीडियोस पीछे जाइए, उसको लाजमी देखें ताकि इक्वेशंस जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इस पर भी हम एक्सरसाइज 1.1 में गुफ्तगू करते रहे। आज जो है हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे बात करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि ग्राफिकली किस तरह इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द ग्राफ? ग्राफ है क्या? ग्राफ असल में यूँ सिर्फ एक पेज का नाम नहीं है, बल्कि उसके ज़रिए आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, ग्राफ से पहले एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, एक पॉइंट लफ्ज़ आया, इसमें क्वेश्चन बनाया हमने, व्हाट इज़ अ पॉइंट एंड रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस और पॉइंट किसे कहते हैं, इसको एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास पेन मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पेन की पोजीशन क्या है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस पेन, तो ये पीछे या साइड में दीवारें मौजूद हैं। अगर हम कहते हैं कि इस दीवार से ये पेन 5 फीट के फासले पर है, दिस पेन इज़ लोकेटेड 5 फीट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अगर ये लेफ़्ट साइड से 5 फीट के फासले पर है, तो ये दीवार जिसके ज़रिए आपने इसकी पोजीशन बयान की, वो दीवार रेफरेंस एक्सिस बन जाती है। या हो सकता है कि आप इस दीवार से बात कर लें कि इस दीवार से इस पॉइंट की पोजीशन जो है 7 फीट के फासले पर है, तो ये वॉल भी क्या बन जाती है, रेफरेंस एक्सिस बन जाती है। तो किसी भी बॉडी की, पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम करने के लिए हम जिस लाइन का सहारा लेते हैं, जिस वॉल का सहारा लेते हैं, उसे रेफरेंस एक्सिस का नाम दिया है। उसे क्या कहते हैं, रेफरेंस एक्सिस। और रेफरेंस एक्सिस के बगैर किसी भी बॉडी की पोजीशन को शो करना डेट मच डिफ़िकल्ट, वो बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के ऊपर अगर आप चले जाएं कहाँ पर, खला में चले जाएं, खला में क्या है, कोई रेफरेंस एक्सिस नहीं है, तो आप किसी भी बॉडी की पोजीशन को किस तरह से शो करेंगे, वहाँ पे रेफरेंस एक्सिस ही मौजूद नहीं है। इज दैट क्लियर? तो रेफरेंस एक्सिस के लिए ज़रूरी है, किसी बॉडी की पोजीशन को जाहिर करने के लिए ज़रूरी है कि एक रेफरेंस एक्सिस लाजमी होना चाहिए। वैसे इनकी तादाद 3 है रेफरेंस एक्सिस के, एक को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक को वाई एक्सिस और एक को जेड एक्सिस। इन तीनों एक्सिस के ज़रिए आप किसी भी पॉइंट, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन आपके पास इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही रेफरेंस एक्सिस का जिक्र है, 2 लाइनों का, 2 दीवारों का जिक्र है। एक को हम एक्स एक्सिस बोल देंगे और एक को वाई एक्सिस का नाम दे देंगे। इज दैट क्लियर? तो इसके ज़रिए आप किसी भी बॉडी की पोजीशन को आसानी से शो कर पाएंगे। तो व्हाट इज़ पॉइंट? पॉइंट क्या, एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है
जिसकी पोजीशन स्पेसिफाई की जाती है किसी लाइन के ज़रिए, उस लाइन को रेफरेंस एक्सिस कहते हैं। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी आपकी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तवज्जो रहे, ये आपके सामने ग्राफ आ गया। ग्राफ पे होता ही है कि बहुत सारी लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी। तो बेसिकली हम करते हैं कि ग्राफ को दो एक्सिस या दो लाइनों में डिवाइड कर देते हैं। वैसे तो बहुत सारी लाइनें, सेंटर में लाइनें अमूमन ली जाती हैं, जो तुलबा जानते हैं, इससे वाकिफ़ हैं अच्छी तरीके से। वो ये है कि एक लाइन फर्ज कर लें कि हमने यहाँ ले ली बीच में, सपोज ये एक लाइन ले ली सेंटर में, ओके। अच्छा, अब ये जो है थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा, एक लाइन सेंटर में ले ली और दूसरी लाइन ये ले, दो लाइनें जो अमूमन ली जाती हैं, चेक क्लियर। इसमें से एक लाइन, इस वाली लाइन को हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस। और ये वाली लाइन जो है, दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये दो दीवारें हैं, दो लाइन है, इसके जरिए किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक पॉइंट मौजूद है पी, दिस इज द पॉइंट। आपको इस पॉइंट की पोजीशन शो करनी है, बतानी है। तो इस पॉइंट के हम फासले नापेंगे एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में। मिसाल पर इस पॉइंट का एक्स एक्सिस में फासला कितना है, यहाँ से नाप लीजिए वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस में कितने फासले पर है, फर्ज कर लीजिए एक्स फासले पर है। फिर ये पॉइंट नापने के वाई एक्सिस में कितने फासले पर है, तो एक्स एक्सिस से वो फासला नापेंगे। नहीं समझे बात को? ये पॉइंट वाई एक्सिस में इतने फासले पर है, इसको वाई का नाम दे दें। इस तरह किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आप एक्स एक्सिस में कितने फासले पर है और वो वाई एक्सिस में कितने फासले पर है, उसके ज़रिए बता सकते हैं। तो बाज़ औक़ात होता है कि पॉइंट को पी से शो करते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, उसमें एक्स एक्सिस में जो फासला उस पॉइंट का है वो लिख देते हैं, कॉमा डाल के फिर उस पॉइंट का वाई एक्सिस में जो फासला है वो लिख देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है पी एक्स वाई, इसको पॉइंट भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसी को ऑर्डर्ड पेयर भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा, दिस इज नोन एज आल्सो ऑर्डर्ड पेयर। एक तरह का ये ऑर्डर पेयर है। पेयर किसके दरमियान है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फासलों के दरमियान एक पेयर बनाया गया है, ओके। तो एक तो मिसाल दी है, याद रखिएगा। फिर तो याद रखिएगा किसी पॉइंट की पोजीशन को इस तरह से शो किया जाता है। और ये सारा गेम जिस चीज़ पर होता है उसका नाम ग्राफ पेपर है। क्या कहते हैं उसे? ग्राफ पेपर कहते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पॉइंट क्या है, जिसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, जिस लाइनों के ज़रिए करनी है, उन्हें क्या कहते हैं? रेफरेंस एक्सिस कहते हैं। और ये सारा मामला जिस पेज पर होता है उसका नाम क्या है? ग्राफ है। आसान अल्फाज में, क्योंकि हमारी क्लास जो है उस लेवल के मुताबिक ही हम अपनी लैंग्वेज को रखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, देखिए यहाँ पर अभी एक अगला, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? क्वेश्चन और पैदा होगा, व्हाट इज क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट्स क्या है? याद रखिएगा, जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो ये लाइनें ग्राफ के पेज को चार हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। कितने हिस्सों में स्टूडेंट्स? चार हिस्सों में। कैसे? देखें, ये आपको पहला पार्ट नजर आ रहा होगा, दिस वन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एक पार्ट नजर आ रहा होगा, दिस वन, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट। इसको आप सेकंड से भी शो कर सकते हैं, रोमन के 2 से। और फिर एक नीचे आपको नजर आ रहा होगा, दिस वन, ये क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। और उसके बाद फिर आखिर में आप समझ गए होंगे अब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये वाला क्वाड्रेंट होगा, दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखा आपने, याद रखिएगा कि जो रेफरेंस एक्सिस या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो उस ग्राफ पेपर को चार खानों में तकसीम कर देता है। हमेशा ये वाला खाना पहला होगा, याद रखिएगा। ये जो खाना आपको नज़र आ रहा है, कौन सा वाला स्टूडेंट्स? ये हमेशा दूसरा खाना कहलाएगा, ये तीसरा, और ये हमेशा चौथा। ये रूल्स हैं और उसके मुताबिक ही हम आइंदा जो चीज़ों को लेके चलेंगे और हैंडल करेंगे। जेट क्लियर? तो ये अगली पॉइंट अपनी अगली बात ध्यान में रखिएगा। ओके, क्वाड्रेंट भी हम समझ गए। अब उसके बाद करते ही हैं कि स्टूडेंट जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिस्टेंसेस शो करते हैं तो उसको यूनिट में नापते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। लेकिन उससे पहले ओरिजिन किसे कहते हैं? ओरिजिन क्या कहलाता है, पहले उसको समझ लें। देखिए, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, ये पॉइंट नजर आ रहा है सबको? मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ, जिस वन, ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ये क्या कहलाता है? ये ओरिजिन कहलाता है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0,0 लिए जाते हैं। वजह क्योंकि एक्स एक्सिस में भी फासला 0 होता है, यहाँ पर वाई एक्सिस में भी फासला 0 होता है। इज दैट क्लियर? और जितने भी पॉइंट आप प्लॉट करेंगे, उनके फासले नापेंगे, वो हमेशा जो है इस 0 जो रेफरेंस लाइन है यहाँ से नापे जाएंगे, ओरिजिन से नापे जाएंगे। आसान अल्फाज यूँ समझ लें कि जो ओरिजिन है घर की तरह होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो क्लास में इस पर मिसाल दी है, क्लास 9 में भी असल में ग्राफ पेपर मौजूद है। ओके, कि ये जो है जो ओरिजिन है घर की तरह होता है। अब घर में अगर फैमिली मेम्बर्स हैं, पापा हैं, मामा हैं, बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, स्कूलिंग करते हैं, तो जब सुबह होती है नाश्ता वगैरह करने के बाद तमाम के तमाम वालिद साहब जो है, पापा फादर ऑफिस चले जाते हैं घर से, मामा मार्केट चली जाती हैं,
फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, इज डेट क्लियर। और बाद में जब सबके काम हो जाते हैं तो दोबारा उसी ओरिजिन पे आ जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि वो घर उनके लिए क्या बन गया, एक तरह का ओरिजिन बन गया, और इस ओरिजिन के ज़रिए जो वो फासले तय करते हैं। पापा अपने ऑफिस का डिस्टेंस तय करते हैं, मामा मार्केट का डिस्टेंस तय करती हैं, बच्चे जो है स्कूल का डिस्टेंस तय करते हैं, इज डेट क्लियर। तो याद रखिएगा ये ओरिजिन बिल्कुल इसी तरह का मेरा ख्याल है बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है जिसके ज़रिए बात को समझा जा सकता है। तो ये यहाँ से आप किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को नापेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट कहाँ पर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉइंट कहाँ पर होगा। तो फासले आप हमेशा यहाँ से नापेंगे, इज डेट क्लियर। आइए स्टूडेंट, एक छोटी सी मिसाल पर मैं चाह रहा था कि आपसे गुफ्तगू करूँ और आगे बात को लेके चलूँ। दोबारा हम ग्राफ पेपर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि यूनिट कैसे बताते हैं। यूनिट क्या है स्टूडेंट, देखिए आपके सामने यूनिट किसे कहा जाता है। उससे पहले डिवीजन किसे कहते हैं। जब हम ग्राफ की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर जो आपको मुख्तलिफ डब्बे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आम अल्फाज में, या स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, एक बिग स्क्वायर है, एक स्मॉल स्क्वायर है, और एक सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि ये है क्या। उसके बाद फिर स्टूडेंट हम यूनिट की तरफ आ जाएंगे, ये यूनिट क्या है और यूनिट किसे कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तवज्जो रहे, ये आपको स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा चाहूँगा कि बोल्ड करके दिखाऊँ। ये आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, दिस इज स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर इसके अंदर फिर मज़ीद 4 स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4, कितने हो गए, 1 2 3 4 स्क्वायर हो गए। फिर इसके 5 जो स्मॉल स्क्वायर है, इसके अंदर मज़ीद छोटे छोटे स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे, नहीं समझे बात को, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 स्क्वायर है, इज डेट क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले एक बड़ा बिग स्क्वायर हो गया, उसमें फिर 5 करके छोटे 4 स्क्वायर्स बनाए गए हैं। फिर हर जो छोटा 5 खानों वाला स्क्वायर है उसको मजीद सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन में डिवाइड किया गया है, इज डेट क्लियर। फिर से देखें, सबसे बड़ा स्क्वायर, ओके, और उसके बाद फिर 4 स्क्वायर्स, और उसके बाद ये जो स्क्वायर इस पे और करें, इसको मजीद छोटे छोटे खानों में डिवाइड किया गया है, ओके। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे हो रहा है। अगर ये हम जूम कर पाएँ शेप को, यहाँ से हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है तो मैं देखता हूँ, अगर जूम हो सकता है तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। स्टूडेंट देखिए आपके सामने ये हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश की, और देखिए थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं किस तरह से होगा। ये आपको नज़र आ गया होगा कि कैसे जो है ये हो रहा है। ये यहाँ मूवमेंट नहीं हो पा रही, बाहर चले कोई बात नहीं, हम यहाँ स्क्वायर बना लेते हैं। इसमें तवज्जो रहे, देखिए ये बिग स्क्वायर है, तब नज़र आ रहा होगा वो आपको वाज़ेह तौर पर, ओके। और इस बिग स्क्वायर के अंदर फिर ये 4 स्क्वायर्स बनाए गए हैं, और हर जो छोटा स्क्वायर है वो 5 छोटे खानों पर मबनी है। तो ये पूरा बिग स्क्वायर हो गया आपका, तवज्जो रहे। दिस इज कॉल्ड बिग डिवीजन भी बोल सकते हैं इसको, या बिग स्क्वायर बोलते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ओके। और यहाँ पर देखिए ये सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन में, थोड़ा कलर चेंज कर दूँ ताकि वाज़ेह हो। ये आपको छोटे छोटे खाने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 करके, इस तरह से ऊपर भी होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 छोटे खाने हैं, उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि ये स्मॉलेस्ट डिवीजन कहलाते हैं, इनको स्मॉल डिवीजन भी कहा जाता है। जो छोटे छोटे खाने आपको नजर आ रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड स्मॉल डिवीजन। क्या कहते हैं, स्मॉल डिवीजन, या स्मॉल स्क्वायर भी कहा जाता है इसे। ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है, आसान लफ्जों में यूँ समझ लीजिए, जेड क्लियर। तो ग्राफ पेपर को इस तरह से डिवाइड किया गया, बड़े खानों में फिर छोटे खानों में। अच्छा, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट को और अच्छी तरह तमाम तलबा ज़हन नशीन रखें, वो बहुत काम की चीज़ है। जब आप ग्राफ प्लॉट करें तो 5 स्मॉल डिवीजन को 1 यूनिट के बराबर, ये मेरा आपको सजेशन है, और ये बहुत ही काम का सजेशन है, क्योंकि आपके पास जो सवालात दिए गए हैं वो ग्राफ पेपर उस रेंज के अंदर सॉल्व हो जाता है। इज दैट क्लियर। 5 स्मॉल, ये बात शायद अभी समझ में सही तरह से ना पाए, जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब ये बात अच्छी तरह आप रियलाइज़ करेंगे कि टीचर ने आपसे क्या कहा। 5 स्मॉल डिवीजन जो नज़र आ रहे हैं, फिर से देखें, 1 2 3 4 एंड 5, ये सही तरह बन नहीं पाया। ये जो 5 स्मॉल डिवीजन है इसको 1 यूनिट का नाम देंगे, किसका, ये फासला हमारा कहलाएगा 1 यूनिट। तो याद रहे कि स्टूडेंट्स 5 स्मॉल डिवीजन को हम 1 यूनिट का नाम देंगे, ओके। फिर से देखें, 5 स्मॉल डिवीजन को किसका नाम देंगे, 1 यूनिट का नाम देंगे। तो फिर इसके आगे फिर से देखें, अगर ये समझ में बात आ गई है तो और से देखिए, 5 स्मॉल डिवीजन 1 यूनिट, फिर इसके आगे 5 स्मॉल डिवीजन 2 यूनिट, फिर 5 स्मॉल डिवीजन 3 यूनिट,
फिर 5 स्मॉल डिवीजन 4 यूनिट। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब यहाँ से ऊपर चले, ये लेफ्ट फर्स्ट कर लें कि ये आपका वाई एक्सिस है। चले एक बात और कर लेते हैं डिस्कस जब इतनी बातें की, और ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो 5 स्मॉल डिवीजन जो है यहाँ पे भी लेने होंगे। फिर ये 5 स्मॉल डिवीजन 1 यूनिट के बराबर है, फिर ये 2, उसके बाद 3 और फिर 4। तो इसको माइनस में लिया जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस राइट पे प्लस में होता है और लेफ्ट पर किस में होता है स्टूडेंट? माइनस में होता है। जी स्टूडेंट, देखें फिर इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि कैसे काम करना है। इसको आप जो है वो कर लें मिनिमाइज। ओके, ये आप दोबारा आ गए उसी स्क्रीन के ऊपर अपनी। तो इस तरह से जो है काम करना होगा। और हम बात कर रहे थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो एक चीज़ मैं और चाह रहा था आपको वो समझ लें आप तमाम स्टूडेंट्स, वो ये है कि इस ग्राफ पेपर को दोबारा हम पिक करते हैं। ये हमने दोबारा इसे पिक कर लिया आपके सामने। ओके, इन फ्रंट ऑफ यू। आइए एक चीज़ को और समझते हैं स्टूडेंट, ये चीज़ काम आएगी बहुत, तो इसलिए इसको अभी से समझ लेना ज़्यादा बेहतर है। ओके, आइए क्या है वो, जैसा कि बताया है कि जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए, तो बीच में एक लाइन डालेंगे, वो सेंटर में ये गिन लीजिएगा आप अंदाजे से, लाइन नहीं चल रही है, और यहाँ पे एक लाइन डालेंगे सेंटर में, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, सॉरी माफ़ कीजिएगा ज़रा, ये लाइन सीधी करके नहीं डाल पा रहा और टूल में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा इस वक्त, हालांकि टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलें। 5 स्मॉल डिवीजन किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? 1 यूनिट का। तो 5 स्मॉल डिवीजन को 1 यूनिट बोलेंगे, फिर 5 स्मॉल डिवीजन 2 यूनिट, 5 स्मॉल डिवीजन 3 यूनिट, 5 स्मॉल डिवीजन, समझ गए ना जो अभी डिस्कस किया था, और एंड सो ऑन। इस तरह लेफ्ट पे जाएंगे, 5 स्मॉल डिवीजन ये भी 1 होगा, यहाँ 2 और फिर यहाँ 3। लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क है, वो स्टूडेंट्स फ़र्क क्या है उसको समझिए। वो फ़र्क ये है कि अगर आप ये ओरिजिन कहलाते हैं तो आप समझ गए, अगर आप राइट पर एक्स एक्सिस में फासला तय करेंगे तो प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, वो डिस्टेंस किस में लिया जाएगा? पॉजिटिव। समझ गए? और अगर यही फासला आप लेफ्ट पे लेंगे तो डिस्टेंस माइनस में लिया जाएगा, -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड -6, -7 एंड सो ऑन। और यही फासला अगर आप ऊपर लेंगे वाई एक्सिस में, 5 स्मॉल डिवीजन 1 यूनिट के बराबर है, फिर 2 यूनिट, उसके बाद 3, फिर 4, तो ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा किसमें होगा? पॉजिटिव। और नीचे 5 स्मॉल डिवीजन 1 यूनिट के बराबर है, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, तो ये ओरिजिन से नीचे भी जाना है वाई एक्सिस में, तो 1, 2, 3, 4 ये फासले किस में लिए जाएंगे? माइनस में लिए जाएंगे। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, फिर से सुन लें। ओरिजिन के राइट पर अगर आप जाएंगे, फिर से देखिए, ओरिजिन के कहाँ जाएंगे? राइट पर अगर आप जा रहे हैं ओरिजिन के, तो ये एक्स एक्सिस प्लस में होगा। और अगर आप ओरिजिन के लेफ्ट पर जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस माइनस में लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा? माइनस में फासले यहाँ पे जाएंगे। और अगर आप फर्ज कर लें ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कहाँ? वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ, तो ये जो फासले हैं आपके प्लस में लिए जाएंगे। और अगर वाई एक्सिस में आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये फासले सारे किस में लिए जाएंगे? माइनस में लिए जाएंगे। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे कि किस तरह से डिस्टेंसेस आपने लेने हैं। ओके, अब अगर आपसे कहा जाए कि पॉइंट प्लॉट करें, आज की बेसिक क्लास के हवाले से आखिरी बात करके हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं कि कोई पॉइंट अगर आपसे कहा जाए प्लॉट करें तो वो कैसे प्लॉट करेंगे, हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट। इस ग्राफ पेपर पे अगर आप कहा जाए कि पॉइंट प्लॉट करें, तो मैं इसको दोबारा नीचे खींच लेता हूँ ताकि पॉइंट प्लॉट करके दिखाया जा सके आपको कि हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट। यानी यूँ समझ लें हमारा जो मौजू है वो ये है, हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट। किसी पॉइंट को ग्राफ पेपर पे किस तरह प्लॉट करते हैं, मैं पॉइंट कह रहा हूँ, तो पॉइंट से मुराद ऑर्डर पेयर है, एक्स कोमा वाई। एक्स से मुराद एक्स एक्सिस में फासला, वाई से मुराद वाई एक्सिस में फासला। एक्स को एब्सीसा भी बोलते हैं इस फासले को, और वाई को ऑर्डिनेट बोला जाता है। खैर ये आप फिलहाल इतना याद रखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आइए स्टूडेंट दोबारा से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ थोड़ा सा जो है साफ सीधा टूल्स को इस्तेमाल करके ग्राफ बनाया जाए। स्टूडेंट से ग्राफ हमने तैयार कर लिया है, और आइए हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। मिसाल के ऊपर अगर आपसे कोई कहे कि ये पॉइंट्स प्लॉट करें, तो कैसे पॉइंट प्लॉट करेंगे? तवज्जो रहे। मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ ये वाला पॉइंट, ये मैंने आपको एक पॉइंट दिया है, यहाँ साइड में लिख देते हैं। थोड़ा सा हम बड़ा कर दें भाई इसके साइज़ को, यस।
ये है एक पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 4,3। ये पॉइंट प्लॉट करें 4,3। अब देखिए जो पहला पॉइंट 4 है स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस में फासला है, और कॉमे के बाद जो पॉइंट है 3 है वाई एक्सिस में फासला है। चलना कहाँ से, आपको मिसाल दी थी कि फैमिली को घर से जब भी सुबह नाश्ता करने के बाद लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे जाते हैं, तो फादर जो है घर ओरिजिन है वहाँ से काम पे चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, वालदा मार्केट चली जाती हैं, मामा बच्चे स्कूल चले जाते हैं, या जिसको जहाँ भी जाना होता है वो उस घर से, उस ओरिजिन से जो है वो जाता है। इस डेट क्लियर। तो आप जब भी पॉइंट प्लॉट करेंगे, ये पॉइंट 4,3 कहाँ पर है इस ग्राफ पेज पे, तो दिस इज योर ओरिजिन। ये पॉइंट जो आपका ओरिजिन है, डोंट फॉरगेट। ये पॉइंट क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ, येलो शेड से, ये ओरिजिन है। इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं, बताया था आपको। इस पॉइंट को हम ओ का नाम दिया जाता है, ऊपर ओरिजिन। यहाँ से चलना है, पहले एक्स एक्सिस में 4 यूनिट जाना है। कितने यूनिट जाना है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे 4 यूनिट जाना है। तो ओरिजिन से चलेंगे। अभी एक्स एक्सिस पहले देखना होगा प्लस में या माइनस में, तो यू कैन सी कि अगर साइन ना हो तो प्लस मानते हैं, तो एक्स एक्सिस में फासला 4 यूनिट है प्लस में। तो यहाँ से आप जाएंगे 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट यहाँ पहुँच के रुक गए। मैं इसके लिए थोड़ा अगर मैं चेंज कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी समझ में और आसानी से आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा लो कर दें। यस, देखें क्या किया, यहाँ से चले 4 यूनिट कहाँ पर आ गए, ये यहाँ। अब देखें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें वाई एक्सिस में जाना है 3 यूनिट। तो यहाँ से वाई एक्सिस में 3 यूनिट जाना होगा, तो कहाँ जाना होगा स्टूडेंट्स बताइए। यहीं से नापें दोबारा से फासला, ये है 1, 2, 3, ये आ गया आपके पास फासला। कहाँ पर है, दिस वन। और हमें कैसे पता चला कि वाई एक्सिस में 3 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, और ये 3 यूनिट। अगर किसी को नहीं तो यहाँ से देख लो भाई, कहाँ से देख, चेक करने का एक तरीका और भी है। ये 3 यूनिट में फासला, हाँ ये है 4 यूनिट एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कितना फासला है स्टूडेंट्स, 4 यूनिट। और वाई एक्सिस में कितना फासला है, तवज्जो रहे, 3 यूनिट। एक्स एक्सिस में 4 यूनिट फासला है एक्स एक्सिस के साथ, और वाई एक्सिस में 3 यूनिट फासला है। डेट क्लियर। तो जो एक्स एक्सिस में फासला है 4 यूनिट, वो वाई एक्सिस से नापेंगे, और वाई एक्सिस में जो फासला है 3 यूनिट, वो एक्स एक्सिस से नापा जाएगा। इस जुमले को बार बार और से देखें क्या बात कही गई है। वाई एक्स एक्सिस में फासला जो है 4 यूनिट, वो वाई एक्सिस से नापा जाएगा, और वाई एक्सिस में जो फासला है 3 यूनिट, वो एक्स एक्सिस से नापा जाएगा। डेट क्लियर। तो इस तरह से हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जस्ट लिख दीजिए। क्या कोऑर्डिनेट है, पी। एक्स एक्सिस में 4 यूनिट फासला, वाई एक्सिस में 3 यूनिट फासला है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट। देखा आपने ग्राफ के जरिए कितनी आसानी से आपने पॉइंट जो है वो शो कर दिया। अगर आपसे कहा जाए कि ये वाला पॉइंट प्लॉट करें, मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल और ले लें, -4,3, ये पॉइंट कहाँ पर लोकेट करेगा, तो क्या आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि -4,3 पॉइंट कहाँ पर होगा। और यहाँ से चलना है, याद है ना पोजीशन क्या है आपकी, पोजीशन कभी मत भूलना। डेट क्लियर। यहाँ से चलें, ये ओरिजिन है, दोबारा इस ओरिजिन पे आ गए। सबसे पहले आपने जाना है एक्स एक्सिस में -4 यूनिट। कितने यूनिट जाना है, -4। तो यहाँ से चले आप -1, -2, -3, -4 आके रुक गए। उसके बाद फिर आपने वाई एक्सिस में 3 यूनिट जाना। कितने यूनिट स्टूडेंट्स, 3। ये +3 है तो ऊपर जाना होगा, अगर -3 हो तो वो नीचे आए। तो यहाँ पर देखें 1, 2, 3, ये आ गया। ओके, शायद यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र ना आ पाए, लेकिन फिर भी देखें, ये दिस इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो हम प्लॉट कर रहे हैं। दिस इसका देखें एक्स एक्सिस में फासला कितना है और वाई एक्सिस में फासला कितना है। ये एक्स एक्सिस में फासला था, कितने यूनिट है, -4। माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट पे गए। वाई एक्सिस में फासला कितना है स्टूडेंट्स, इसका 3 यूनिट है। क्यों है, क्योंकि प्लस में ऊपर की तरफ है। इस तरह से आपने पॉइंट प्लॉट कर दिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस में -4 और वाई एक्सिस में +3। ओके, अगर आपसे कहा जाए ये पॉइंट प्लॉट करें, -4 और -3 दोनों माइनस में, तो ये कहाँ पर होगा, तो दोबारा आप ओरिजिन पे आ जाएं। पहले -4 जाना है स्टूडेंट्स, आपको कितना आना है, -4। तो -4 के लिए तो जाहिर सी बात है वहीं आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये चेंज कर देता हूँ। यस, यहाँ से आप गए वाई एक्सिस में -4, और फिर आपने जाना है यहाँ से -3। याद रहे कि ये जो है फासला -4 एक्स एक्सिस में, और ये फासला वाई एक्सिस में -3। तो एक्स एक्सिस में फासला तो -4 ही होगा, वाई एक्सिस में यहीं से नीचे चले आओ, -1, -2 एंड -3। तो दिस विल बी योर पॉइंट। ओके, ये एक डिस्टेंस आ गया।
-4 एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ये फासला हासिल हो गया, डेट इज़ -3। अगर आपसे कहा जाए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस में -4 और वाई एक्सिस में -3। इसी पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। आखिरी मिसाल, अगर आपसे कहा जाए कि ये पॉइंट प्लॉट करें +4, -3, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा? नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँ। ओके, 4, -3 कहाँ पर होगा? तो देखें फिर वही बात है कि एक्स एक्सिस में 4 यूनिट जाना होगा आपको, तो कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स? बोलिए। एक्स एक्सिस में 4 यूनिट के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा प्लस में, और वाई एक्सिस में 3 यूनिट के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ ये आ, ओके, ये आपका पॉइंट आ गया, यहाँ से नाप लो फासला। तो ये पॉइंट है पी। फिर से देखें, एक्स एक्सिस में ये फासला 4 यूनिट है और वाई एक्सिस में फासला -3 है, क्योंकि यहाँ आपको नीचे जाना होगा वाई एक्सिस माइनस में और एक्स एक्सिस प्लस में। बस इन बातों का ख्याल रखें तो आखिर में पॉइंट हासिल हो गया। दैट्स योर पॉइंट 4, -3। तो आपने देखा कितनी आसानी से पॉइंट प्लॉट हो गया। इस तरह से आप और प्रैक्टिस करें। अगर आपसे कहा जाए कि ये पॉइंट प्लॉट करें, कौन सा वाला? देखिए मैं आपको एक पॉइंट और देता हूँ। फर्ज कर लें 6, 0, ये कहाँ पर होगा? तो अब आप समझ गए कि भाई एक्स एक्सिस में तो 6 है और वाई एक्सिस में कितना जाना है? 0 जाना है। तो एक्स एक्सिस में 6 का मतलब क्या है? तवज्जो है, यहाँ पे भी स्टूडेंट बाज़ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से चलेंगे, एक्स एक्सिस में 6 यूनिट जाएँ तो 1, 2, 3, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक्स एक्सिस में यहाँ से 6 यूनिट जाएँ, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक्स एक्सिस में आपने 6 यूनिट का फासला तय कर लिया, थोड़ी लाइन आगे चली गई, कोई बात नहीं। और फिर वाई एक्सिस में 0 जाना है, तो इसका मतलब है कहीं नहीं जाना, वहीं रहना है। नहीं समझे बात को? ये 6 और वाई एक्सिस में 0 यूनिट का मतलब है ना तो ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। तो आप एक डॉट डाल के वहीं दायरा खींच दें, पॉइंट शो करने का तरीका है। इसका मतलब है एक्स एक्सिस में 6 यूनिट फासला है, वाई एक्सिस में 0 है। तो एक बात और पता चली कि वो पॉइंट जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो वो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये पॉइंट प्लॉट करें, चलें एक मिसाल और ले, 0, 6 या 0, -6, ये कहाँ पर होगा? 0, -6। अब देखिए यहाँ पर तवज्जो रहे स्टूडेंट्स के एक्स एक्सिस में 0 फासला है और वाई एक्सिस में -6 है। अब चूंकि एक्स एक्सिस में 0 डिस्टेंस है तो इसका मतलब है ओरिजिन पर ही रहेंगे, क्योंकि जाना यहाँ से था। तो एक्स एक्सिस में ना लेफ्ट पे जाएंगे ना राइट पे जाएंगे, 0 डिस्टेंस पर है। अब यहाँ से वाई एक्सिस में जाना होगा -6। अब चूंकि वाई एक्सिस में -6 जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो दिस विल बी योर पॉइंट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -6। जिन तुलबा ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दें, लाइक शेयर लाजमी क्या करें वीडियोस को। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाई जाएं और एक एक सवाल का सलूशन आपकी खिदमत में रखा जाए तो कमेंट्स किया करें, पूछा करें। इस डेट क्लियर, उससे हमें फ्यूल मिल जाता है और हम और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर और अच्छे अंदाज से कोशिश करते हैं काम करने की। बाकी कोताही खामी तो रहती ही, 100% तो नहीं हो पाता। थैंक यू वेरी मच, आपने इस बेसिक क्लास को देखा। उसके बाद जो है नेक्स्ट अब हम सॉल्यूशन पेश करेंगे। तो आज की क्लास में आपने देखा पॉइंट किसे कहते हैं, ऑर्डर पेयर क्या होता है। पॉइंट या ऑर्डर पेयर एक ही बात है, जिसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी हो पॉइंट या ऑर्डर पेयर कहलाता है। रेफरेंस एक्सिस किसे कहते हैं? वो लाइन जिसके जरिए पॉइंट की पोजीशन को शो करते हैं, डेट इज कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस। वो उनकी तादाद 3 है लेकिन आपकी किताब में 2, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बात की गई है। ओरिजिन किसे कहते हैं? यहाँ पर दोनों रेफरेंस एक्सिस मीट करते हैं, कट करते हैं, वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। कितने खाने होते हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ग्राफ पेपर को 4 खानों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस में होगा और वाई भी प्लस में होगा। चलो अच्छा हुआ एक बात और याद आ गई, बात से बात निकलती है तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। ये जो पहला खाना है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, इसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, याद रहेगी ये बात। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एक्स निगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। नहीं, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला तीसरा खाना, ये इसमें एक्स निगेटिव होगा और वाई भी निगेटिव होगा। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, इसमें एक्स पॉजिटिव होगा और वाई निगेटिव होगा। बाकी मिसालों से आपके सामने मौजूद है कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।